हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, एक्सरसाइज या चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.3 है, जिसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक दिए गए दीर्घवृत्तों में निम्न का मान ज्ञात करें। दीर्घवृत्त दिए हुए हैं और उसके सभी अवयवों को ज्ञात करना है। कौन कौन अवयव हैं? देखिए, दीर्घवृत्त का समीकरण है। अवयव क्या है? नाभियां ज्ञात करना है, शीर्ष ज्ञात करना है, उत्केंद्रता निकालना है, नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालना है, दीर्घ अक्ष की लंबाई निकालना है, लघु अक्ष की लंबाई निकालना है और अक्ष निकालना है, किस अक्ष के अनुदिश दीर्घवृत्त बना हुआ है। यानी आपको निकालना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अवयव जो है आपके दीर्घवृत्त के निकालने हैं। देखिए, पहला दीर्घवृत्त देखें। क्वेश्चन नंबर 1 से 1, 2, 3 का हल आपको दिया जा चुका है। उसमें भी यही 7 अवयव निकाले गए थे। अगर उसको आप पढ़े होंगे तो इसे निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको यह निकालना, चौथा सवाल, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां आपके लिए सरल होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। दीर्घवृत्त दिया हुआ है x² बटे 25 + y² बटे 100 = 1। तो देखिए, इसमें जो है अक्ष क्या है? y अक्ष के अनुदिश है, क्योंकि देखिए y² का हर जो है वो a² है, बड़ा है। इससे 25 से बड़ा है 100, अर्थात अक्ष जो है y अक्ष है। इसका समीकरण x बराबर 0 है, इसको लिख लीजिए। अक्ष y अक्ष है, x बराबर 0 समीकरण हो गया। अब पहले आप इसकी नाभि निकालने के लिए c निकालें, क्योंकि नाभियों में क्या होता है? C0 या 0C। तो 0C ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? c पहले निकालेंगे, तो c बराबर होगा √a² - b²। a² आपका 100 है, b² 25 है। 100 में से 25 घटा दीजिए, √75 हो गया, या 5√3 हो गया। c का मान 5 ± 5√3। अब ± 5√3 हो गया तो नाभि इसकी हो जाएगी 0 ± c, तो 0 ± 5√3 ये नाभि हो गई। शीर्ष देखिए, 0 ± ये होगा, a का मान आपका क्या है? 100 का वर्गमूल होगा, 10 होगा, तो 0 ± 10 हो गया आपका शीर्ष। उत्केंद्रता क्या होगी? c बटे a होता है उत्केंद्रता। देख लीजिए, उत्केंद्रता c बटे a। तो c का मान आपने निकाला था 5√3, तो 5√3 बटे 10। 5√3 बटे 10, देखिए भाग दे लीजिए। 5√3 में 10 का भाग दे दीजिए, तो √3 बटे 2। देख लीजिए, 5√3 में 10 का भाग देंगे, √3 बटे 2। नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालनी है, 2b² बटे a होता है, तो 2b²। b का मान आप देख रहे हैं 5 है, तो 2b² हो गया 50। 2b² हो गया 50, 50 बटे कितना हो गया? a का मान 2b²। 2b² मैंने 25 दूनी 50, b² का मान है 25, 25 दूनी 50 बटे 100। तो नाभिलंब जीवा हो गई आपकी कितनी? 50 बटे 2 गुणे b², 50 बटे 100, ये हो गया आपका 50 बटे 2 गुणे, हाँ ऐसे लिख ली, 2 गुणे 25 बटे a माने 10, तो ये बराबर हो गया देखिए 5। नाभिलंब जीवा देखिए 5 आ गई। अब आता है दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष बराबर 2a। 2a बराबर हो गया 20, 10 दूनी 20, देखिए 10 गुना 20। लघु अक्ष होता है 2b। 2b माने 5 दूनी 5 दूनी 10।
अक्ष आपको पता चल गया है वाई अक्ष है जिसका समीकरण x बराबर 0 होगा। तो आप देखिए चौथे सवाल के सारे अवयव आपने ज्ञात कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है x स्क्वायर बटे 49 या 49 प्लस वाई स्क्वायर बटे 36 इक्वल टू 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका देखिए x ए स्क्वायर 49 ज़्यादा है, इसका मतलब ए स्क्वायर ए है। इसका अक्ष क्या है? x अक्ष है। तो x अक्ष का समीकरण हो गया y बराबर 0, x अक्ष इसका अक्ष हो गया। अब x अक्ष है तो सारे भी जितने भी अवयव हैं, चाहे शीर्ष हो चाहे वो आपका नाभि हो, वो पहले x निर्देशांक लिखा जाएगा। तो देखिए नाभियाँ आ गई आपकी प्लस माइनस सी जीरो। तो c का मान निकाल लें, बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49 माइनस 36 इक्वल टू अंडर रूट 13। तो प्लस माइनस अंडर रूट 13 जीरो हो गया। ये आपकी नाभियाँ हो गई दोनों। और 49 का वर्गमूल 7 होता है, इसलिए प्लस माइनस 7 जीरो हो गया आपका। प्लस माइनस ए जीरो प्लस माइनस 7 जीरो, इसका मतलब शीर्ष हो गया प्लस माइनस 7 जीरो। अब शीर्ष और नाभि आपको पता चल गया है। सी बटे ए लिख दीजिए, तो अंडर रूट 13 5 7, देखिए अंडर रूट 13 ही है, बटे 7 कर दीजिए, ये हो गया आपका केंद्रता। अब आता है नागलम जीवा। 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर 36 दूनी 72 बटे 7, ये नागलम जीवा हो गई। दीर्घ अक्ष की लंबाई 7 दूनी 14 और लघु अक्ष की लंबाई 6 दूनी 12। अक्ष आपको पहले पता चल गया था, x अक्ष है y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। x स्क्वायर अपान 100 प्लस वाई स्क्वायर बटे 400 इक्वल टू 1 है। तो c का मान बराबर हो गया अंडर रूट 400 माइनस 100 इक्वल टू अंडर रूट 300। अंडर रूट 300 को लिखेंगे आप 10 रूट 3, कितना लिखा जाएगा? 10 रूट 3 डाल दीजिए, ये आ जाएगा आपका 10 रूट 3। को थोड़ा सेपरेट कर दें, 10 रूट 3 होगा। तो 10 रूट 3 हो गया आपका c का मान। आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर का हर है जो 400 है, इसका अर्थ है कि a जो है वाई अक्ष पर है। दीर्घ अक्ष क्या है? वाई अक्ष पर है। वाई अक्ष के अनुदिश यह है, तो अक्ष आप लिख दें वाई अक्ष और x बराबर 0 समीकरण हो गया उसका। तब नाभियाँ हो जाएंगे 0 प्लस माइनस सी या 0 प्लस माइनस 10 रूट 3। देखिए सी का मान आया था 10 रूट 3। शीर्ष आपका आ गया 0 प्लस माइनस ए या 0 प्लस माइनस 20, 400 का वर्गमूल 20। सी बटे ए हो गया आपका उत्केंद्रता हो गई अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 का मतलब है सी का मान है 10 रूट 3, 10 रूट 3 बटे 20। तो 20 का 10 दूनी 20, अंडर रूट 3/2 हो गया। लाम जीवा की लंबाई देखिए कितनी हो जाएगी? 2b स्क्वायर यानी 200 बटे 2b स्क्वायर 200 बटे ए 20, तो 20 लाइन 200, देखिए 10 आ गया नाभिलम जीवा। दीर्घ अक्ष 20 दूनी 40, लघु अक्ष 10 दूनी 20, अक्ष आपको वाई अक्ष बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 144 है। ये आपका दीर्घवृत्त है, तो 144 से पहले भाग दे इसमें, तो आ जाएगा आपका x स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 36 इक्वल टू 1। किससे भाग दिया है? 144 से दोनों तरफ भाग दे दें, तो x स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 36 इक्वल टू 1। अब देखिए 36 बड़ा है, यानी वाई एक्स के अनुदिश है, वाई एक्स के अनुदिश है ये दीर्घवृत्त। इसका मतलब नाभियाँ वाई एक्स के अनुदिश होंगी, तो 0 प्लस माइनस क्या हो गया? 32 हो गया। देख लीजिए सी का मान अंडर रूट 36 माइनस 4 अंडर रूट 32, अंडर रूट
32 हो गया सी, और 0 + -a आपकी शीर्ष हो गए। ए का मान आपका दिया है 6, 36 का वर्गमूल 6, देखिए 36 का वर्गमूल 6। अब आता है उत्केंद्रता c/a √32/6, आ गया नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b², 2b² माने 8/2 2b² का मतलब हो गया 4 दूनी 8, 8/a। ए का मान आया है 6, 8/6 माने हो गया 8/6, 8/6 तो 4 दूनी 8, 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 8/6, 8/6 का मतलब हो गया 2 चौक 8 और 2 तियाँ 4, 4/3, ये 4/3 हो गया। देखिए 2b² देख लीजिए कितना है 2b², b² हो गया, 2 से गुणा किया 8 और बटे a 6, तो 8/6 माने 4/3, ये सही हो गया। दीर्घ अक्ष आप देख लीजिए, दीर्घ अक्ष क्या हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, और लघु अक्ष हो गया 2b, 2b माने 4 दूनी 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल देखिए 2 होगा, ध्यान दीजिए 4 का वर्गमूल 2, 2 से गुणा किया 4, x अक्ष आप जान रहे हैं y अक्ष है, x = 0। तो ये आपका हो गया 7वां सवाल, सारी बातें निकल गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें, 16x² + y² 16 है, तो 16 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ x² बटे 1 + y² बटे 16 = 1 हुआ। तो देखिए 16 में से 1 घटा दीजिए, अंडर कर दीजिए, c का मान √15 हो गया। अब y अक्ष के अनुदिश इसका है अक्ष, तो 0 ± √15 हो गया आपका, नाभियाँ हो गई, और 0 ± 4 हो गया आपका शीर्ष। अब आता है उत्केंद्रता c/a √15/4, और आपका आ गया नाभिलंब जीवा 2b² माने 2, 2b²/a, तो देख लीजिए 2b² माने 2/, a का मान 4, 2/4, 2/4 का मतलब हो गया 1/2, देखिए 1/2 हो गई आपकी नाभिलंब जीवा। दीर्घ अक्ष हो गया 4 दूनी 8, लघु अक्ष 1 × 2, 2 हो गया। अक्ष आपका है y अक्ष, x = 0। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, ऐसे इसी तरह से है 4x² + 9y² = 36, या x² बटे 9 + y² बटे 4 = 1, 36 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो x² बटे 9 + y² बटे 4 = 1, ये आ गया। c का मान हो जाएगा 9 - √9 - 4 = √5। तो देखिए x², ये x अक्ष के अनुदिश है, तो x अक्ष का मान पहले लिखेंगे c, ± √5 0 हो गया, ये हो गया आपकी नाभियाँ हो गई। देखिए a का मान 3 है, तो ±3 0 हो गया आपका शीर्ष, और 2b² माने 4 दूनी 8 बटे 9, 8/9, 2b², 4 दूनी 8 हो गया 2b² और बटे 3, तो 8/3 हो गया आपका नाभिलंब जीवा। दीर्घ अक्ष हो गया 2a, 3 दूनी 6, लघु अक्ष हो गया 2b, 2 दूनी 4, और अक्ष हो गया आपका x अक्ष, y = 0। ये देखिए 9 सवाल का हल आपको इसमें 4 से 9 तक का हल हो गया ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक का कुछ और हल करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक दिए गए
प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाले दीर्घवृत्त का समीकरण याद करें। शीर्ष दिया हुआ है +-5 0, नाभियां दी हुई +-4 0। तो आप देखिए शीर्ष दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिया हुआ है +-a 0, ये नाभियां दी हुई है अर्थात +-c 0 दिया हुआ है। अब b का मान निकाल, क्योंकि b का मान नहीं है आपके पास इसलिए समीकरण लिखने में दिक्कत होगी। b का मान निकाल लीजिए, ये हो जाएगा √a² - c²। ये आ गया आपका √25 - 16 √9 बराबर +-3। b आ गया। अब लिख दीजिए x² + a² + y² + b² = 1, क्योंकि x क्या है, x अक्ष के अनुदिश है। देख लीजिए x अक्ष के अनुदिश अक्ष है, तो समीकरण यही होगा, या x² + 25 + y² + 9 = 1 आंसर हो गया। इसी तरह देखिए शीर्ष अब की बार दिया हुआ है इसके y अक्ष के अनुदिश, ये x अक्ष के अनुदिश था, ये y अक्ष के अनुदिश 0 ± 13, नाभियां 0 ± 5। तब पुनः फिर b का मान निकालिए, √a² - c² = √13² - 5²। ये हो जाएगा आपका √169 - 25 √144 बराबर +-12। फिर समीकरण लिख दीजिए x² + 144 + y² + 169। क्यों? क्योंकि y अक्ष के अनुदिश है, तो जो a² होगा वो y² का हर होगा। y के अनुदिश है ना, तो a² y अक्ष का अनुदिश होगा। 13 3 169, ये हो गया y² + 169 x² + 144 = 1। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखा, शीर्ष +-6 0 है, नाभियां +-4 0 हैं। ये देखिए फिर x अक्ष के अनुदिश है ये। तब b का मान निकालें, b² = a² - c² = 36 - 16 = 20। अब x² + 36 + y² + 20 = 1। ये आपका हो गया समीकरण क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु +-3 0 हैं, अर्थात a और a' का मान आपको दिया हुआ है। a और a' का मतलब हो गया +-a 0। लघु अक्ष के अंत बिंदु दिए हुए हैं 0 ± 2 अर्थात 0 ± b। देखिए a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, समीकरण लिख लीजिए x² / a कौन बड़ा है, a, तो 9 + y² / 4 = 1। ये आंसर हो गया इसका। आप क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु दिए हुए हैं 0 ± √5, तब 0 ± a दिया हुआ है, ये आपका कौन सा अक्ष होगा, y अक्ष होगा। लघु अक्ष के अंत बिंदु दिए होंगे +-1 0, और ये हो गया +-1 मतलब +-b 0। तो देखिए b दिया हुआ है, a दिया हुआ है, लेकिन y अक्ष पर ये दिया हुआ है, अर्थात y² / 5 + x² / 1 = 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। दीर्घ अक्ष की लंबाई दी हुई है 16, नाभियां दी हुई +-5 0 अर्थात +-c 0। आप देख रहे हैं कि x अक्ष के अनुदिश से दिया हुआ है नाभियां। दीर्घ अक्ष भी x अक्ष होगा, तो आप देखें 2a = 26 है, तो a = 13 हो गया। a यहाँ से निकल गया, c दिया हुआ है, b का मान निकाल लें b² का, तो b² = a² - c²। तब 169 - 25 = 144। अब 144 और 169 दो चीज़ आपके पास रख दीजिए, x² / 169 + y² / 144 = 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया। ये आपके 15 सवाल आपके हल हो गए हैं। धन्यवाद। देखिए एक एक सवाल की विवेचना की गई है।